गुड मॉर्निंग, जय हिंद एवरीवन। आपका स्वागत है चल भाई दीपू चैनल पे और मैं आपका अपना दीपक कुमार सभी का स्वागत करता हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है 7:51। तो हम थोड़ा लेट हो गए हैं आज क्योंकि मैं रात को लेट सोया था। तो ये मेरी ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो होने वाली है। जो मेरे आगे के एपिसोड्स होने वाले हैं वो सब ट्रांसफॉर्मेशंस पे होने वाले हैं और बीच बीच में मस्ती व्लॉग्स भी चलते रहेंगे जो मैं एक्टिविटी करता रहूँगा। द पर्पज़ ये है इसके पीछे कि मैं 60 डेज़ बाद मैं शूट करने वाला हूँ एक शॉर्ट फिल्म जो मुझे खुद में काफ़ी मोटिवेट करती है। वो है ज़िंदा, टाइटल नेम ज़िंदा और ऑलमोस्ट कवर भाग मिल्खा भाग। तो वो मेरे लिए एक बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट है जिसमें मैं अपना 100% देना चाहता हूँ कि मेरी बॉडी से रिलेटेड हो, मेरे माइंडसेट से रिलेटेड हो, क्योंकि भाग मिल्खा भाग मेरे लिए काफ़ी इंस्पिरेशनल मूवी है और मैं काफ़ी टाइम से उसे देखता आ रहा हूँ। और जो फरहान अख्तर ने जो मुझे इंस्पायर्ड करा है उसको लेके लाइफ में भी सब चीज़ों में, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस उसी पे होने वाली है। पूरी मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा व्लॉग उसी पे ही डिपेंडेड है। ये स्टार्टिंग उसी से होगा, एंड भी उसी पे होगा, बट लेकिन उसके बीच का जो प्रोसेस है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ मैं जा रहा हूँ, तो वो छोटे छोटे ग्लिम्पसेस भी वो दिखते रहेंगे आपको। और बाकी अभी मैं आ चुका हूँ खेलगांव, तो हम हमारा वर्कआउट शुरू करेंगे और बाकी जो भी इससे रिलेटेड व्लॉग में बातें होती रहेंगी। क्या है मेरा पर्पज़, मैं कैसे क्या कर रहा हूँ और मेरा लाइफ को लेके भी क्या पर्पज़ है, थोड़ा मोटिवेशनल भी रहेगा। और ख़ुद मैं अपने आप को कैसे मोटिवेट रखता हूँ, क्या मैं एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ अपने माइंडसेट को क्लियर करने के लिए, कैसे टाइम मैनेजमेंट मुझसे हो रहा है या नहीं हो रहा है, या मैं परेशान हूँ किसी चीज़ को लेके, तो वो सब हम बातें करेंगे। तो एक सेल्फ टॉक भी होगा एक तरीके से, तो वही है। और अभी हम हमारा वर्कआउट शुरू करते हैं। तो आज मैं वर्कआउट के अंदर सिर्फ खेलगांव के जो ग्राउंड है उसके सिर्फ 2 राउंड लगाऊंगा, बिल्कुल स्लो पेस में, क्योंकि मैं बहुत लॉन्ग टाइम बाद रनिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। बट धीरे धीरे हम, ये वीक 1 है हमारा, तो वीक 1 बिल्कुल स्लो रहेगा कि हम बिल्कुल स्टार्ट करें, हमारी बॉडी को उस नेचर में डाल रहे हैं। देन फिर वीक 2 थोड़ा सा लेवल अप करेंगे, फिर इंटरमीडिएट, फिर एडवांस तक ट्रेनिंग में जाएंगे। और हम ग्राउंड पे भी वर्कआउट करेंगे और हम जिम में भी वर्कआउट करेंगे। और मैं क्या खा रहा हूँ, क्या मेरी डाइट पूरी हो रही है या नहीं हो रही है, वो सब इस ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस में रहेगा। तो लेट्स सी कैसा ये वर्क करता है, मैं कितना कंटिन्यू कर पाता हूँ, कितना नहीं, और कैसी मेरी वीडियो की प्रिपरेशन रहती है। जो भी है सब इस ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस व्लॉग्स जो भी आप कहें उसमें होगा। और लेट्स स्टार्ट आवर व्लॉग और ये जर्नी स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो अभी मैं स्ट्रेचिंग से शुरू करूँगा। तो सबसे पहले हम नेक रोटेशन करेंगे। सो नेक रोटेशन से स्ट्रेचिंग में 2 रूल होते हैं जो मैंने सीखे हैं कि आप कभी भी स्ट्रेचिंग करते हैं तो आप या तो हेड से टो कीजिए या टो से हेड कीजिए। इससे एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है, आपको पता रहता है कि मुझे अब किस चीज़ को स्ट्रेच करना है। कई बार क्या करते हैं हम लोग, जल्दी जल्दी हिप रोटेशन करा, लेग स्ट्रेच करे और बस ख़त्म कर देते हैं। ऐसा नहीं करेंगे। तो नेक रोटेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं, फिर हम टो के ऊपर जाएंगे। ये हम हमारे आर्म स्ट्रेच कर रहे हैं। रनिंग में आर्म स्ट्रेच भी होना उतना इम्पोर्टेंट है जितना आपके लेग्स। रिस्ट भी स्ट्रेच होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप रन करते हैं तब आपके हैंड मूवमेंट भी वर्क करते हैं साथ में आपके पैर के साथ। तो वो भी बहुत ज़रूरी है कि आप आपके आर्म्स और रिस्ट दोनों स्ट्रेच करें बराबर तरीके से। नेक्स्ट हम थोड़ा फॉरवर्ड बेंड करेंगे जिससे हमारा हैमस्ट्रिंग और बैक थोड़ी सी स्ट्रेच हो जाए।
अब थोड़ा सा हिप रोटेशन, साइड स्ट्रेच करेंगे थोड़ा सा। अब नेक्स्ट उसके बाद में हम थोड़ा सा हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करते हैं। हैमस्ट्रिंग में इंजरी ना हो इसलिए आप हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ हैमस्ट्रिंग में इंजरी होना बहुत तकलीफ देता है। तो एंकल रोटेशन सबसे बेसिक, जिसको कुछ नहीं आता उसको एंकल रोटेशन आता है। चाहे जिम हो चाहे रनिंग, आप कभी भी देख लीजिए, जिसको भी वार्म अप करना होता है वो एंकल रोटेशन स्टार्ट करता है। कोई ना, क्योंकि स्कूल पीटी टीचर ने भी हमें यही सिखाया है, एंकल रोटेशन और नेक रोटेशन, ये दो ही चीज़ें। ठीक है, अब हम हमारी रन स्टार्ट करेंगे। 2 राउंड ही लगाएंगे नॉर्मल, बाकी फिर उसके बाद हमारा वर्कआउट शुरू करेंगे। ओके, तो मैं गया हॉकी ग्राउंड के पास में स्ट्रेचिंग वगैरह कर रहा था, और ग्राउंड तो नहीं है, क्रिकेट ग्राउंड है, और क्रिकेट ग्राउंड के आउटर एरिया में वो ट्रैक है, पूरा रोड ट्रैक है। तो उस रोड ट्रैक पे ही रनिंग करते सब, मैं भी वहीं रनिंग करूँगा। तो अभी मैं वहीं जा रहा हूँ, 2 राउंड करूँगा, बहुत सिंपल, बहुत स्लो पेस में, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद आप जब रनिंग करते हैं तो आपकी बॉडी को एक नेचर चाहिए उस चीज़ में आने के लिए, तो वो मैं उसी से दे पाऊँगा कि जो स्लो रनिंग, कुछ टाइम तक स्लो रनिंग ही करूँगा, चाहे ट्रेडमिल हो चाहे कुछ हो, तो वो बहुत ज़रूरी है। 1 राउंड हो चुका है, बट जैसा मुझे फील हुआ है कि अभी बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि थोड़े आधे राउंड में मेरे हाथ बढ़ने लग गए थे, तो हम उसी पे काम करेंगे। तो 2 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। तो टोटल डिस्टेंस जो मैंने कवर किया वो था 1.79 किलोमीटर, और कंप्लीट किया मैंने 10 मिनट्स में, मतलब 9.5 मिनट में किया, बट ऑलमोस्ट 10 ही हो गया है वो। तो और बट अभी मेरे को थोड़ा अच्छा फील हो रहा है, काफ़ी टाइम बाद रनिंग कर रहा हूँ तो भी तो, बट लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा अभी दिक्कत करी वो, जैसे मैंने रन स्टार्ट किया तो मुझे लोअर एब्डोमिनल में थोड़ा सा हल्का सा पेन फील हुआ, बट वो ठीक हो गया। फिर आधे राउंड बाद मुझे हाथ भरने शुरू हो गए, फिर वो भी थोड़ी देर बाद में ठीक हो गया, जैसे बॉडी हीटअप हुई। तो अभी एक अच्छा एथलीट बनने के लिए हमें इन सब पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक अच्छी पर्सनालिटी दिखना है, अगर अच्छा एथलीट दिखना है तो आपकी जो कमज़ोरियाँ हैं उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। मुझ में बहुत कमज़ोरियाँ हैं अभी तक, मतलब बट कभी सीरियसनेस नहीं रही है, कभी कंसिस्टेंसी नहीं रही है, डिसिप्लिन नहीं रहा है। तो आप रन अच्छा कर सकते हो, आप टैलेंटेड होंगे, बट लेकिन विदाउट डिसिप्लिन, विदाउट कंसिस्टेंसी, आप कुछ नहीं कर सकते। तो मैं भी वो सब चीज़ें अपने अंदर डालूँगा, और आप भी डालिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। तो अब हम हमारे हॉकी ग्राउंड की तरफ वापस आ चुके हैं रनिंग कंप्लीट करके। अब हम जो आज पोस्ट वर्कआउट जो हम करेंगे, सबसे पहले हम ABC ड्रिल करेंगे। ABC ड्रिल से आपके ये होता है कि आपका पोस्चर अच्छा होता है, देन फिर आपके जो ये हाथ वाथ भर रहे हैं, जो पैर भरते हैं, वो कम हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम थोड़ी 3 एक्सरसाइज एजिलिटी की, 3 एक्सरसाइज स्ट्रेंथ की करेंगे। तो एजिलिटी और स्ट्रेंथ में डिफरेंस मैं आपको बता दूं। एजिलिटी जो होती है वो आपको स्पीड प्रोवाइड करती है, और स्ट्रेंथ जो होती है वो मसल स्ट्रॉन्ग करती है, आपके ग्रोथ में करते हैं। तो दोनों बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैं आज 3 दिन कर रहा हूँ, बट बाद में फिर हम जो हमारा शेड्यूल प्लान करेंगे वो अल्टरनेटिव डेज में करेंगे। ओके, तो ये मेरी नोटबुक है, इसमें मैं सब कुछ लिख लेता हूँ कि मुझे क्या आज करना है। देन उसके बाद अब कोन्स आप भी ले सकते हो, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए।
अब हम स्टार्ट करते हैं, कोन को प्लेस करते हैं। जैसे कि हम ABC ड्रिल्स का हमें आइडिया रहे, 3 कोन प्लेस कर दिए, एक यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा वहाँ पर। तो मैं स्टार्ट वहाँ से करूँगा, यहाँ तक कंप्लीट करेंगे, फिर यहाँ से एक शॉर्ट रन करेंगे फास्ट। तो उससे क्या होता है कि आपको एक्सेलरेशन की आदत लग जाती है, और आप वहाँ से आए, आपने यहाँ तक कंप्लीट किया इस कोन तक, फिर आपने एक्सेलरेट करा, तो उससे आपको स्ट्रेंथन और मिलती है आपके पैरों में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे। तो मैं क्या क्या आज मतलब लिख के लाता हूँ, आप भी लिख सकते हो कि आज मैं क्या लगाऊंगा। जैसे कि अब मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि आफ्टर रनिंग ABC ड्रिल में हाई नी, स्ट्रेट लेग बाउंड, वॉल ड्रिल, बट किक, बेस्किप। तो इससे क्या होता है कि आप प्री प्लान होते हो कि आज मुझे किस पे काम करना है। मेरी तरह आप भी लिख सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं भी तब प्रोफेशनल नहीं हूँ कि मेरे को हर चीज़ दिमाग में रहे कि मुझे अभी कौन सी एक्सरसाइज करनी है, किस चीज़ को ट्रेन करना है। तो हम एक दिन पहले प्रिपेयर करेंगे कि हमें क्या करना है, तो वो उससे आपको आइडिया रहता है कि मुझे कितना ट्रेन करना है, कितनी अमाउंट में ट्रेन करना है। तो ये एक अच्छी एक्टिविटी है, आप भी कर सकते हो और करनी भी चाहिए। ओह, हाई नी के मैं 5 सेट लगा चुका हूँ, काफ़ी बेटर फील हो रहा है लेग्स में भी, और काफ़ी ऐसा एक्टिवनेस आ गई है अभी थोड़ी बॉडी में। तो नेक्स्ट हम लेग बाउंड करेंगे, ओके। उसके भी हम 5 सेट लगाएंगे, हर एक्सरसाइज के हम 5 सेट लगाएंगे। फिर नेक्स्ट वीक हम थोड़ा टाइम बेस्ड पे करेंगे, अभी हम डिस्टेंस पे कर रहे हैं, देन नेक्स्ट वीक हम डिस्टेंस पे और टाइम पे दोनों पे करेंगे। हाई नी और लेग बाउंड ख़त्म हो चुके हैं, 5 सेट लगाए, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है अभी। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम करने वाले हैं, हम बट किक करेंगे। बट किक आपके थोड़े हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स को हेल्प करता है स्ट्रेंथन रखने में, और आपको इंजरी ना हो। और अभी हम ABC ड्रिल विदाउट वेट कर रहे हैं, बॉडी वेट पे कर रहे हैं, बट नेक्स्ट टाइम हम एंकल वेट वगैरह ऐड ऑन करके उसको और थोड़ा प्रोग्रेसिव बनाएंगे, तो उससे हमें और हमारे पैरों में और बॉडी में स्ट्रेंथन मिलेगी। तो हमारी बट किक भी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट हम करेंगे वॉल रन, वॉल हाई नी, जो भी आप कह लो, मुझे प्रॉपर नाम याद नहीं है उसका, बट लेकिन अभी हम करते हैं तो आप देख लीजिएगा कैसे करते हैं सेम। बट उसमें क्या है कि हम काउंट पे करेंगे, 30 सेकेंड्स के काउंट पे करेंगे। ये काफ़ी एक्सप्लोसिव लगा मुझे, इसमें काफ़ी पैरों में भराव भी महसूस हुआ, बट लेकिन काफ़ी सही फ्लो में था। तो धीरे धीरे ये सब काफ़ी पावर जनरेट हो जाएगी, प्रोग्रेस करेंगे तो ये सब इजी भी लगने लगेगा। बट इजी के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो आपको अचीव करना होता है, आपकी लिमिट को क्रॉस करना होता है। अभी मेरी लिमिट इतनी ही है, बट शायद जब तक ये ख़त्म हो गए एपिसोड्स, मेरे ऑलमोस्ट 60 एपिसोड्स होंगे, देन हम अपने आप में बहुत ड्रास्टिक चेंज देखने वाले हैं। बट बातें बड़ी करने से कुछ नहीं होता, हमें कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। ये 2 चीज़ें हमें ज़रूर हमारे रूटीन में हमेशा दिमाग में लाते रहना पड़ेगा कि तुझे क्या करना है, तुझे क्या करना है। सुबह उठना है, तुझे वर्कआउट करना है, तुझे डाइट अच्छी देनी है, सब कुछ, तो उससे हम वो अचीव कर पाएंगे। जब तक साइकोलॉजी हमारी अच्छी नहीं होगी हर चीज़ को लेके, तब तक कुछ नहीं। बट लेट्स सी क्या होता है एपिसोड 60 तक, कि कितना मैं कर पाता हूँ, अचीवेबल है कि नहीं है। नहीं होता तो खुद में काफ़ी बड़ी हार सी महसूस होगी, वो मैं नहीं करना चाहता। और अगर जीत गए तो बहुत कुछ हासिल हो जाएगा। तो हमारी ABC ड्रिल कंप्लीट हो चुकी है। अब हम जो करेंगे वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे। एजिलिटी जो है
वो ABC ड्रिल में कंप्लीट हो जाती है, और पूरी नहीं थोड़ी, तो हमने उतना ही करा है। और अभी हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में हम लोग सिर्फ पुशअप्स, लंजेस और जंप स्क्वाट्स, ये 3 चीज़ें ही लगाने वाले हैं। और इनके तीनों एक्सरसाइज के 3 सेट्स होंगे और 15-12-10 के रेप्स लगाएंगे हम लोग। बट 15-12-10 स्टार्टिंग है, बट आपकी बॉडी उससे ज़्यादा पुश कर रही है तो आप 15 पे ना रुकें, 18 तक जाएं और डे बाय डे उसको इंक्रीज़ करें। तो अभी आप मेरी बॉडी भी देख सकते हो, काफ़ी लीन है, अभी इतना बल्क वगैरह नहीं है, बट हमें थोड़ा सा बल्क भी पुट ऑन करना है और एथलीट भी बनना है, तो दोनों बैलेंस चलेगा। ऐसा नहीं है कि हम काफ़ी ड्रास्टिक चेंज ले आएंगे फरहान अख्तर जैसा कि नहीं हो पाएगा, बट लेकिन हम हमारी लिमिट से थोड़ा ऊपर जाएंगे, जिससे कि हम अपने आप में वो रिज़ल्ट देख सकें, बेस्ट ऑफ बेस्ट। ओके, जंप स्क्वाट्स की बारी है, तो हम हमारे लिए थोड़ा सा वेरिएशन करते हैं कि रेगुलर ना लगा के हम थोड़े स्टेयर्स पे लगाते हैं, हम जंप करके वहाँ तक स्क्वाट्स लगाएंगे। तो हमारे पुशअप्स और जंप स्क्वाट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब लास्ट फाइनल जो हमारा लंजेस रह रहा है, हम लंजेस लगा लेते हैं, देन उसके बाद हम घर चलेंगे। आज मेरा फास्ट है तो मैं डाइट में ज़्यादा कुछ ले नहीं पाऊँगा, तो इसलिए मैं नॉर्मली रख रहा हूँ आज, बट कल से हम ऐड ऑन करेंगे कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। और देखिए, मैं प्रोटीन इंटेक कंप्लीट कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि खुद बनाना है, थोड़े रिसोर्सेज कम होते हैं, आपके पास टाइम कम होता है, बट आप जितना बेस्ट खा सकते हो, जितना अच्छा खा सकते हो, वो मुझे करना है। खुद कुकिंग करेंगे और कभी हुआ तो बाहर से भी खाना पड़ेगा। तो डाइट में ऐसा है कि मैं कोई स्ट्रिक्ट एंड फॉलो डाइट फॉलो नहीं कर पाऊँगा, और बट कोशिश करूँगा कि मैं हर चीज़ क्लीन परफेक्ट करने की कोशिश करूँ, डाइट अच्छी खाऊँ, मैं जितना हो सके मैं बाहर का ना खाऊँ, खुद बनाऊँ और अपने आप में थोड़ा सा डिसिप्लिन लेके आऊँ, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो चलो लेट्स गो, अपना लास्ट लगा लेते हैं वर्कआउट लंजेस, देन उसके बाद कंप्लीट है, देन फिर घर की ओर रवाना होते हैं। लंजेस काफ़ी एक्सप्लोसिवनेस लाते हैं आपके लेग्स में, तो आप जब सिंगल विदाउट वेटेड भी लगा रहे हैं तब भी आपको फील होगा, और जब आप वेट ऐड ऑन करेंगे तब बहुत ज़्यादा फील होगा। तो उससे अपने क्वाड्स वगैरह जो हो गए वो काफ़ी अच्छे डेवलप होते हैं, और आपके लेग्स में काफ़ी स्ट्रेंथ ऐड ऑन होती है, स्पीड ऐड ऑन हो जाती है लंजेस से। और तो फॉर्म थोड़ी गलत हो सकती है, बट स्टेबिलिटी धीरे धीरे आती है, फॉर्म भी धीरे धीरे सही हो जाएगा। हम अपनी वीडियोस देखेंगे, रिव्यू करेंगे अपने आप को, कहाँ कमी है कहाँ नहीं, वो सब हम चीज़ें देखेंगे, तो वो धीरे धीरे होगा। एकदम में हमें भाग मिल्खा भाग नहीं बनना है, और तो हमें धुरंधर भी नहीं बनना एक दिन में। अभी हम एक जो चूहे और कछुए की रेस होती है, तो सॉरी खरगोश और कछुए की जो रेस होती है, खरगोश तेज़ दौड़ता है बट सोचता है कि मैं काफ़ी आगे हूँ, मैं जीत जाऊँगा, वैसा ही कछुआ काफ़ी स्लो चलता है, बट वो कंसिस्टेंस वे में चलता है, तो वो एट द एंड जीत जाता है। तो हमें भी कंसिस्टेंस रहना है, ना कि हमें खरगोश बनना है कि हम एकदम से जंप मार दें, आज ही मैं 100 पुशअप लगा दूंगा, आज ही मैं सब कुछ कर दूंगा, नहीं होगा, धीरे धीरे करेंगे सब कुछ। तो हमारे पूरा आज का वर्कआउट जो है कंप्लीट हो चुका है, तो मैं आपको समराइज़ कर देता हूँ आज मैंने क्या क्या किया। सबसे पहले स्ट्रेचिंग करी जो बहुत ज़रूरी है, देन फिर 1.8 किलोमीटर जो मैंने रन किया स्लो पेस में, बिल्कुल
10 मिनट्स लिए मैंने, उससे भी स्लो हो सकता था बट थोड़ी सी आदत बनी हुई है। तो तेज़ जब से मैं दौड़ता था पहले, जब रनिंग करता था, आर्मी की प्रिपरेशन करते थे, तो स्पीड मेंटेन ऐसी ही रहती थी। बट अब थोड़ा स्लो करना पड़ेगा स्टेमिना बढ़ाने के लिए, और लॉन्ग रन करना पड़ेगा हमें। फिर उसके बाद में हमने ABC ड्रिल्स करी। ABC ड्रिल्स के बाद में हमने जो ये हमारा स्ट्रेंथ वर्कआउट है ये कम्प्लीट करा। तो हमने अभी सिर्फ 4 चीज़ें करी है, बट अभी धीरे धीरे डे बाई डे हम अच्छा प्रोग्रेस करेंगे। ओके, तो अब हम चलते हैं घर की ओर। तो अभी टाइम हो चुका है 9:11। ऑलमोस्ट मैं आया था 7:40 पे, तो 1.5 आवर हमने यहाँ पर दिया है। बट धीरे धीरे वो इंक्रीज़ करेंगे जैसे जैसे हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या जो हम ऐड ऑन करते जाएंगे। तो चलते हैं घर की ओर। तो जहाँ मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ वो खेलगांव है। काफ़ी सुंदर जगह है, पहाड़ों के बीच में, पीछे पूरे पहाड़ हैं। काफ़ी अच्छा है। और यहाँ 3 सबसे बेस्ट चीज़ है कि हॉकी ग्राउंड बहुत शानदार है। ये पीछे मेरा हॉकी ग्राउंड है, और जैसे इधर ट्रैक है, ये भी सिंथेटिक ट्रैक है, काफ़ी अच्छा है। और तीसरा वहाँ क्रिकेट ग्राउंड, बहुत सुंदर ग्राउंड है। जब आप वहाँ खड़े होते हो, पीछे पहाड़ दिखते हैं। अभी वहाँ मैच चल रहा है, देखते हैं, अभी थोड़ा मैच देख के चलेंगे। बट जो कमी है वो ये है, आपने जब बनाया है तो आप उसे यूज़ भी करने दीजिए। हाँ चलो, हॉकी ग्राउंड का समझ आता है कि जब कोई मैचेस होंगे तब ठीक है, बट जो आपने ट्रैक बनाया है, हाँ इतना सुंदर ट्रैक बनाया है, उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हम लोग। वहाँ ताला लगा रखा है, तो पर्पज़ क्या है फिर? अगर इवेंट्स के लिए ही बनाना है आप लोगों को, तो फिर जो ट्रेनिंग कैसे करेगा? मैं जैसे यहाँ ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो बल्कि मुझे वहाँ ग्राउंड में ट्रेनिंग करनी चाहिए, नहीं कर सकता। वहाँ मिट्टी का अभी काम चल रहा है, कुछ जने मैंने देखे हैं वहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, कुछ रोड पे भाग रहे हैं, जैसे मैं रोड पे भाग रहा था। तो पर्पस समझ नहीं आ रहा है। बट देखते हैं, शायद ये भी हो सकता है कि अभी कुछ काम रह रहा हो वहाँ, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस का बोर्ड लगा है, तो वो भी हो सकता है। बट मुझे तो ऐसा कभी कुछ दिख नहीं रहा है कि कुछ काम हो रहा हो, कुछ हो रहा हो। बट ठीक है, जो भी है। आपका वाटर इनटेक पूरे दिन में अच्छा होना चाहिए, बॉडी अच्छी दिखने के लिए। तो जैसा कि अब मैं लिख के लेके आया था मैं क्या क्या वर्कआउट करूँगा, तो मैंने देख लेते हैं। हमने रनिंग कंप्लीट कर ली, 2 राउंड कंप्लीट है। देन उसके बाद पे ABC ड्रिल्स हमारी कंप्लीट है, और एज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी हमारी कंप्लीट है। और यहाँ आने से पहले मैं एक बनाना खा के आया था। तो आज मेरा फास्ट है, तो मैं कुछ खा नहीं सकता हूँ इतना। तो बट फास्ट में दिन में मैं एक बार खाना खाता हूँ, मतलब 24 आवर्स में 1 टाइम फूड इंटेक होता है। तो वो हम शाम को करेंगे, हम जिम गए तो। और बाकी अभी हम जाके हम लोग हमारा एक बनाना और दूध पिएंगे गर्म करके, और बस यही है, दैट्स इट। और चलते हैं अब घर की ओर। तो आप भी एक छोटी सी नोटबुक टाइप बना सकते हैं, जिससे कि आप आपका ट्रैक रख सकें। अभी आजकल मैं इंस्टा पर देख रहा हूँ, काफ़ी रील्स आती हैं, ट्रैक शीट, ये मेरी ट्रैक शीट है, मेरा ये है, वो है। तो मैंने भी वो डाउनलोड करी है, तो उसके भी हम प्रिंट आउट निकाल के हम उस पर भी प्रोग्रेस देखेंगे हमारी कैसी हम करते हैं। उस पर भी हम ट्रैक कर सकते हैं। और अभी धूप हो गई है, बट अच्छा है, मौसम काफ़ी क्लियर सा हो गया है, काफ़ी सुंदर। तो हम चलते हैं हमारे घर की ओर। अभी मैं आ चुका हूँ खेलगांव के क्रिकेट ग्राउंड में, काफ़ी सुंदर ग्राउंड है। तो मैं अभी आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, मैच चल रहा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच है, और वाइट बॉल मैच चल रहा है। तो आपको मैं एक बार ग्राउंड दिखा देता हूँ। ये देखिए ग्राउंड, और ये पीछे पहाड़, सुंदर ग्राउंड एकदम। मैं भी क्रिकेट खेल रहा हूँ, अभी वापस स्टार्ट करा है ऑलमोस्ट। लेदर क्रिकेट मैंने लास्ट 2018 में खेला था, देन उसके बाद अभी मैंने स्टार्ट किया है, 4 मैच खेल चुका हूँ। बट वो मेरा परफॉर्मेंस नहीं है वहाँ भी, तो उसके लिए भी हम मेहनत कर रहे हैं। उसके लिए भी हम घर पे शैडो प्रैक्टिस करते हैं, किट वगैरह है नहीं, दोस्त से ले रखी है। तो वही है, क्योंकि क्रिकेट मेरा एकदम पैशनेट है, मतलब कुछ नहीं तो क्रिकेट के लिए मैं कुछ भी।
मतलब बहुत सपने से रह गए, बट लेकिन कोई ना, अभी पूरे कर सकते हैं हम, क्योंकि सपनों की कोई उम्र नहीं होती और मेहनत करने की भी कोई उम्र नहीं होती। तो वही है, तो हम कंटिन्यू रखेंगे हमारा क्रिकेट खेलना भी, और धीरे धीरे मैं सोच रहा हूँ कि एकेडमी भी ज्वाइन कर लूँ। देखते हैं कैसा क्या होता है प्रोग्रेस। अभी तो जो हम जिस पे काम कर रहे हैं अभी उस पर फोकस करते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम वो भी करते हैं। हम आ चुके हैं हमारे रूम पे, आपको रूम दिखा दूँ मेरा। ये मेरा रूम है, वो किट बैग जो दोस्त से लिया था, और ये बेड, और मेरा छोटा सा ये किचन जहाँ मैं मेरा प्रिपरेशन करता हूँ डाइट का। छोटा सा है, प्यारा रूम है, ठीक है। और बाकी अभी मैं नहा लेता हूँ, देन उसके बाद हम जाएंगे बालाजी के माथा टेकने। आज मंगलवार है और मेरा फास्ट है, तो उन्हीं के लिए रहता हूँ, तो नहा लेता हूँ, फिर देन हम चलते हैं। ओके, तो फाइनली मैं नहा धो के तैयार हो चुका हूँ और मैंने मेरी पहली मील प्रिपेयर कर ली है, जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है, और स्वीट पोटैटो है और एक गिलास दूध है, जैसे कि आप देख सकते हो। और ये खा के हम चलते हैं फिर बालाजी के माथा टेकने। देन उसके बाद थोड़ा मार्केट जाने का प्लान है मेरा। कार्तिक मेरा दोस्त है एक, उसके साथ, क्योंकि मुझे शूज़ लेने हैं। मेरे शूज़ पुराने हो चुके हैं थोड़े से, और थोड़े से नए शूज़ ले लेते हैं। एक नया शूज़ ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं, और हम हमारी मील कंप्लीट कर लेते हैं। फास्ट तो हम कुछ ऐसा खा नहीं सकते हैं, तो ड्राई फ्रूट्स और ये बनाना है विदान, तो कंप्लीट कर लेते हैं इसे हम अपन। तो गाइस, शूज़ शॉपिंग करके हम आ चुके हैं वापस अपने रूम। मैं बाहर शूट नहीं कर पाया, कार्तिक से भी नहीं मिला पाया क्योंकि धूप भी बहुत थी, और वो भी थोड़ा जल्दी में था, हम भी जल्दी में थे। तो डन है शॉपिंग। मैं आपको शूज़ दिखा देता हूँ मैं कैसे शूज़ लेके आया हूँ। ओके, तो दोस्तों मैंने ये वाले शूज़ लिए हैं अभी, काफ़ी बढ़िया हैं। ये ओरिजिनल नहीं है, बट लेकिन फर्स्ट कॉपी है, बट कंफर्टेबल है काफ़ी, मेरे को सही भी लगे, इसलिए मैंने ले लिए ही है, क्योंकि काफ़ी कंफर्टेबल थे और सही प्राइस रेंज पे भी मुझे मिल गए। अगर आपको भी लेना हो, अगर आप उदयपुर के लोकल हैं, तो आप हैप्पी स्टोर करके है सेक्टर में, तो वहाँ जाके आप ले सकते हैं। काफ़ी सही शूज़ है। अब ये रनिंग करने पे और पता लग जाएगा मुझे कैसा इसका रिव्यू मैं आपको एक बार और बता दूंगा कल जब मैं रनिंग करने जाऊंगा। बट ऑलमोस्ट ये काफ़ी अच्छे हैं, कलर भी काफ़ी अच्छे, इसमें एक रेड कलर भी था, बट वो भी बहुत सुंदर कलर था। बट वो फिर क्या है कि मैं उसको हर जगह नहीं पहन पाता, क्योंकि अब जहाँ मैं जॉब करता हूँ वहाँ भी स्पोर्ट्स शूज़ ही पहनने पड़ते हैं, क्योंकि आप कंफर्टेबली पूरे दिन चलना होता है आपको, तो कंफर्ट चाहिए होता है थोड़ा जूतों में। तो पहले वाले जूते में मुझे वो कंफर्ट नहीं मिल रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस बार ये वाले शूज़ लेके देखते हैं। तो ठीक है, बस अब ये टाइम ऑलमोस्ट 3 o'clock हो चुका है और अब मैं थोड़ा रेस्ट करूँगा, मैं सोने जा रहा हूँ। फिर इवनिंग में देखते हैं हम जिम जाते हैं कि नहीं। जिम जाएंगे तो जिम में ये मेरे साथ दिक्कत है कि मैं वहाँ शूट इसलिए नहीं करता क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ भाड़ रहती है और थोड़ा शाय फील होता है मेरे को। और बट लेकिन अब हम शूट करेंगे, बट जिम का टाइमिंग चेंज करेंगे थोड़ा सा कि कब जाने और क्योंकि जिम में क्या है कि शोर शराबा इतना रहता है, और जिस टाइम मैं जा पाता हूँ उस टाइम भीड़ इतनी रहती है कि आप अच्छे से प्रॉपर जिम नहीं कर पाते हैं। बट कोई ना, आज तो मैं करता हूँ जैसे होता है, बट फिर नेक्स्ट टाइम से मैं या तो सुबह अर्ली मॉर्निंग जल्दी जिम जाऊँगा, या फिर मैं चेंज करूँगा जो भी टाइमिंग है, उससे थोड़ा इम्पैक्ट नहीं हो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पे। तो ठीक है गाइस, आप थोड़ा सा सो लेते हैं, थक गया हूँ मैं भी काफ़ी, और एक तो ऊपर से फास्ट तो वैसे ही काफ़ी थका हुआ हूँ। तो ठीक है गाइस, ओके, सी यू, बाय। गुड इवनिंग दोस्तों, मैं सो के उठ चुका हूँ और अब मैं जा रहा हूँ जिम। और जिम का ऐसा है कि मैं वहाँ वीडियो इसलिए नहीं बना पाऊँगा क्योंकि अभी बहुत भीड़ भी होगी वहाँ पर, और काफ़ी मतलब जब मैं कोई भी सेट लगा रहा हूँ, कोई भी एक्सरसाइज लगा रहा हूँ, तो कोई ना कोई बीच में आके वो इंटरप्ट कर देता है, तो प्रॉपर नहीं हो पाती है। बट लेकिन नेक्स्ट कल से मैं ऐसा प्लान करूँगा कि मुझे किस टाइम जिम जाना है जहाँ सबसे ज़्यादा कम भीड़ हो और मैं शूट कर सकूँ। तो इस वजह से
और बाकी आज मेरा फास्ट है तो कुछ खा तो हम पाएंगे नहीं, इसलिए हम नॉर्मली वर्कआउट करेंगे, सिर्फ हल्का फुल्का, जिससे हमारी स्ट्रेंथ बनी रहे। और फिर हम आके हमारा जो कल की जो प्रिपरेशन होगी कि कल मुझे क्या करना है वर्कआउट में, क्या मुझे जिम में करना है और क्या मुझे मील खानी है, तो वो सब प्रिपेयर करेंगे, क्या मेरे पास अवेलेबल है वो सब। ओके, तो अभी हम चलते हैं जिम। तो अब मैं जिम से तो पहले ही आ गया था, बट लेकिन फिर दोस्त का कॉल आ गया था तो उसके साथ बाहर चला गया था। तो अब ऑलमोस्ट टाइम 10:30 बज चुकी है। तो अब मेरा ये प्लान है कि कुछ नहीं, कल की प्रिपरेशन है थोड़ी सी, तो मैं अभी बस लिख लूँगा कि मुझे कल क्या क्या करना है, कल क्या क्या हम वर्कआउट करेंगे वो सब मैं लिख लूँगा मेरी डायरी में। और देन अभी क्या नाम है, बस और जो मुझे भिगो के रखना है जैसे ड्राई फ्रूट वगैरह ये सब है, तो वो मैं भिगो के रख देता है, जिससे हमें कल थोड़ी ईजी हो कि और ओट्स बनाने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और मैं ये ब्लॉग यही एंड करता हूँ। ये डे 1 का था, मतलब एपिसोड 1 था, और कल एपिसोड 2 मैं बनाऊँगा। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ, सी यू। और ब्लॉग अच्छा लगा तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, तीनों कर दीजिए।